बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वक्फ संशोधन कानून नया राजनीतिक बारूद बनकर उभर गया। सीमांचल की राजनीति में पहले से मौजूद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को इस मुद्दे ने और तीखा कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार की जनसभा में साफ कहा कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि लालू राबड़ी राज में आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतों को कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को बिहार में मजबूत करने वाले असल में नीतीश कुमार ही हैं और आज वही वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल की कोशिशों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद सीमांचल से पटना तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह वही इलाका है जहां मुस्लिम वोट 40 से 60% तक है और पूरी चुनावी दिशा बदलने की क्षमता रखता है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद इस मुद्दे पर अब महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होता भी दिखने लगा है। कांग्रेस के दिग्गज सांसद तारिक अनवर ने कहा, हमने संसद के अंदर और बाहर इस बिल का विरोध किया है। महागठबंधन की सरकार बनी तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बड़ी बात यह है कि वाम दल भी खुलकर आरजेडी के समर्थन में अब उतर चुके हैं। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाया गया ये कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है और संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने इसके साथ चेतावनी भी दे डाली कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वक्फ संशोधन कानून को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आक्रामक रुख को सीधा ओवैसी फैक्टर को काउंटर करने की कोशिश भी मान रहे हैं। साल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी कांग्रेस के समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया था, लेकिन अब तेजस्वी उसी वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की फिराक में है। दूसरी ओर भाजपा ने तेजस्वी और महागठबंधन के इन बयानों को संविधान विरोधी करार देते हुए जोरदार पलटवार भी किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसा, जिनके 4 सांसद हैं वो संसद के अधिकार को चुनौती देते हैं। राज्य सरकार किसी भी हाल में संसद से पास बिल को लागू न करने का फैसला नहीं कर सकती। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि आरजेडी जानबूझकर डर फैलाकर वोटों की कटाई कर रही है। खुद वक्फ संशोधन बिल में केंद्र ने सर्वे, प्रबंधन और विवाद निपटान जैसे मामलों में राज्यों की भूमिका बढ़ाई है और सीबीआई जांच जैसी धाराएं जोड़ी, लेकिन विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इन प्रावधानों से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। अब कुल मिलाकर वक्फ कानून अब सिर्फ कानून नहीं रहा, ये बिहार की राजनीति में एक तरीके से सीमांचल का सेंधमार मुद्दा बन चुका है, जो आने वाले चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की दिशा तय करेगा और शायद सत्ता की चाबी भी यही बन सकता है। दिलचस्प ये होगा कि अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम आखिर इस मुद्दे पर क्या करती है। क्या वो यू टर्न लेती है और फिर इसी पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर होती है, या फिर एनडीए की तरह वो भी इससे पल्ला झाड़ लेती है। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।